हूं शिप्रा झा। शराब को लेकर आरजेडी की ओर से सरकार पर जोरदार वार किया गया और इस वार के बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं की फौज उतारी और जमकर पलटवार किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के निशाने पर आरजेडी और तेजस्वी यादव रहे। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 लाख रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि शराब कंपनी से क्या डील की गई थी। तेजस्वी यादव खुलासा करें। एनसीआरबी के आंकड़े दिखाकर भी जेडीयू ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे और ये भी पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में रहने और राजनीति करने के बाद भी उनके शराब कंपनियों से क्या रिश्ते हैं। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा, क्या डील था तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही हैं। इधर बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि शराब बनाने और बेचने वालों से आरजेडी का गहरा रिश्ता है। आरजेडी को कुल 74 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। इसमें 63% बॉन्ड सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनी ने दिया है। आरजेडी ने कुल 46 करोड़ 64 लाख इलेक्टोरल बॉन्ड शराब बनाने वाली कंपनी से लिया है। क्यों शराब को लेकर इतनी बयानबाजी करते हैं? मैं कुछ आंकड़ा दे रहा हूं, उससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। राजद को चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करीब 74 करोड़ की राशि मिली थी। इसमें 63% राशि इनको शराब बनाने अथवा बेचने वाली कंपनियों से प्राप्त हुआ, यानी कि 46 करोड़ 64 लाख रुपया तो इनको शराब बनाने वाली कंपनियों से सिर्फ मिला है। इसलिए तो शराब के बिहार में शराब की बिक्री कैसे हो, इसकी चिंता सबसे अधिक इन्हीं को रहती है। अवैध कारोबारी सबसे ज्यादा इन्हीं के दल के पकड़ाते हैं। तो दरअसल ये कंपनियों और शराब बेचने वालों के साथ इनकी मिली भगत है और ये चाहते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री रहे, अवैध कारोबार जारी रहे और इसलिए इस तरह की रोज ये बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं शराब को लेकर जेडीयू और बीजेपी के खुलासे पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि जेडीयू के लोग क्या खुलासा करेंगे। जेडीयू ने गांव-गांव शराब की दुकानें खुलवाई थी। महागठबंधन ने कहा जेडीयू को खुलासा करना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी के बाद कितनी शराब बिक रही है। दल खुलासा कर रहे हैं, क्या चीज का खुलासा? बिहार के हर पंचायतों में शराब का ठेका खुलवाए नीतीश जी के नेतृत्व में, इसका खुलासा कि जहरीली शराब से जो मौतें लगातार बिहार के अंदर में हो रही हैं, गोदे सुने हो रही है, मांग की सुंदरे छिनी जा रही है, क्या इसका खुलासा? या याद करिए जमशेद जो मंत्री पद से हटाए गए थे, शराब क्या चीज है जब सुर्खियां बनी थी, क्या इसका खुलासा? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके तत्कालीन उस समय के, जिनके टेबल पर शराब की गिलासें और रजनीगंधा पकड़ा गया था, क्या उसका खुलासा? तो जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी जनता दल यू है। जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है वही जनता दल यू की सरकार है। इससे बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। नीरज जी को ये बताना चाहिए कि जेडीयू और भाजपा की सरकार में शराबबंदी के बाद शराब कितना बिक रहा है, होम डिलीवरी कितना है, आप उसकी कमाई सरकार को तो नहीं जा रही है, जेडीयू और भाजपा को कितना जा रहा है। शराब माफिया का संरक्षण सीधे सरकार दे रहा है या सरकार के पार्टी दे रहा है। आरजेडी पर शराब कंपनी से चंदा लेने के आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। वीआईपी पार्टी ने इसे जेडीयू और बीजेपी पर हमला बोला है। कंपनी से शराब कंपनी किसी को चंदा दे रही है तो वो भी एनडीए को जो है दिक्कत हो रहा है। बताइए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आज मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ दिए। जो शराब कंपनी वाले ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल जी पे कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी चंदा ले ली। भाजपा पे क्यों नहीं बोल रही है जदयू कि कितना लोगों से चंदा लिए हैं, कितना लोगों से क्या लिए हैं? भाजपा भी सार्वजनिक किया हुआ है। भाजपा पे भी एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बीजेपी पे भी एगो बोले बात।
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरे के तहत वो मरांची उत्तरी दक्षिणी पंचायत और हाथीदा पंचायत पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। अनंत सिंह ने मरांची के वर्तमान और पूर्व मुखिया से मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्या को भी जाना। अनंत सिंह ने कहा कि ये उनका चुनावी दौरा नहीं बल्कि उन्हें लोगों से मिले काफी समय हो गया था, इसलिए वो ये दौरा कर रहे हैं। चुनाव ग्राम कोई अच्छी नहीं है, बड़ी दिन हो गया था हमारा भेंट होला, तो कुछ जनता से घुर के भेंट कर रहे हैं। कुछ काम धाम है वो भी देखते जा रहे हैं, काम करेंगे। जनता कई तरह की समस्याएं भी आपको बताते होंगे। हाँ, बहुत दिन हमारा घुरला हो गया, तो वे घुर के देखते हैं भी, सब आदमी से भेंट मुलाकात हो जाता है। यूपीएससी 2023 के वेटिंग लिस्ट जारी करने और 120 लोग को अनुशंसा करने पर आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। शक्ति यादव ने कहा कि 120 में 88 रिजल्ट सिर्फ जनरल कोटे से है, जबकि अति पिछड़ा का रिजल्ट सिर्फ 23 और SC/ST का 5 रिजल्ट है। आरक्षण का डाका लगातार भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। हम लगातार कह रहे हैं, तेजस्वी जी, लालू जी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और आदिवासी समुदाय के हिंदू समाज के लोगों, भाजपा में अगर सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। आरएसएस आरक्षण का पुरजोर विरोधी है और उन्हीं नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर रही है। ये बैठे हुए लोग, अचेत अवस्था के नायक लोग, मुंह में दही जमाए बैठा है। बिहार के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। आरजेडी की तरफ से यूपीएससी के रिजल्ट में आरक्षण खत्म करने के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी आरजेडी की समझ से बाहर की चीज है। इसी जैसा विषय ये राजद की समझ के बूते की बाहर की बात है। सोशल जस्टिस के नाम पर ये सिर्फ समाज को बांटने और बरगलाने का काम करते हैं। यूपीएससी का जब अंतिम परिणाम जारी हुआ था 2023 का, तो मानकों का, आरक्षण के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया, लेकिन उसमें क्या होता है, ये वेटिंग रिजल्ट है। वेटिंग रिजल्ट का सीधा, वेटिंग लिस्ट का सीधा मतलब यह होता है कि जिस श्रेणी के जो बच्चे उस समय किसी कारण से ज्वाइन नहीं की, तो उसके बदले में उतना जो पद खाली रह गया वो रिजल्ट निकाला जाता है। लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक से तबियत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है और बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से उनको खाने पीने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली एम्स में इलाज भी करवा रही थी। लेकिन सुबह में अचानक उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई। बिहार कोकिला के नाम से जाने वाली शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। हम यह भी आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति में जिन्हें हम धरोहर कहते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण देते हैं, बिहार की शान कहते हैं, तो ऐसी हमारी शारदा सिन्हा जी के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं तमाम जो हमारे अभिभावक वृंद हैं राजनीति के, उन सबसे मेरा यह आग्रह होगा कि उस परिवार की ऐसी विकट घड़ी में हम सब उनके साथ खड़ा होकर उनके साथ संवेदना व्यक्त करें, उनका सुध लें। और एक बार मैं पुनः यही कहूंगा कि हम सब प्रार्थना करें कि हम सब की मैया, छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस लौटें। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान ले लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लिया। शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज को लेकर संपर्क किया है। मंगल पांडे ने बेटे अंशुमन को फोन किया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन को फोन करके मंगल पांडे ने भरोसा दिलाया है राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव शारदा सिन्हा को मिलेगी। एम्स प्रशासन को भी मंत्री ने फोन किया और कहा कि बेहतर इलाज में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। तो आपको बता दें कि शारदा सिन्हा की तबियत खराब है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी मंगल पांडे ने ये आश्वासन दिया है कि शारदा सिन्हा की बेहतरी में, उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा।
गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं। छात्र बिट्टू की हत्या का मामला सामने आया है और 8 घंटे बाद काबू में हालात आए हैं। चाकू मारकर बिट्टू की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 3 दिन का समय मांगा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समय मांगा गया है। जादवपुर बाजार में सामान्य अभी हालत हुए हैं। आपको बता दें कि बिट्टू की हत्या के बाद से आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी और ये तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम भी लोगों को समझाने के लिए पहुंची थी और पुलिस की तरफ से 3 दिन का समय मांगा गया है। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए भरोसा लोगों को दिया गया है और तब जाकर जो लोग हैं वो शांत हुए और मामला अभी नियंत्रण में है। छपरा एएनएम कॉलेज की छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया है और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। छात्राओं ने कहा कि सिलेबस की पूरी पढ़ाई नहीं कराई गई और परीक्षा ली जा रही है। हंगामे की खबर पर सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बात की। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हम लोगों को हमारी प्रिंसिपल और टीचर नहीं चाहिए। हमारा क्लास सही ढंग से नहीं होता है। नहीं चाहिए, बस किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। क्या बोलता है? क्या परेशानी? एक ईयर का सिलेबस हम लोग का 5-6 मंथ में खत्म कर दिया गया है और एग्जाम पे एग्जाम लिया जा रहा है। करेंगे हम पढ़ाई को लेकर आए थे, हम लोग को मैम नहीं चाहिए, उनका पढ़ाई नहीं। शिकायत ये थी कि उनका जो एग्जाम हुआ था कल, उसका टाइमिंग जो बताया गया था उक्त टाइमिंग पे परीक्षा नहीं हुआ और परीक्षा की जो समय अवधि थी 3 घंटे थी, लेकिन इनको आधे घंटे दिया गया। लखीसराय में नाव हादसे में लापता 2 महिला के शव बरामद कर लिए गए हैं। मामला मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के देवघरा चंद्रटोला का है। घटना के 20 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों महिला के शव बरामद कर लिए। मरने वालों में बुलबुल महतो की पत्नी रानी देवी और उचित महतो की पत्नी भूलिया देवी शामिल हैं। लाने जा रही थी नदी के उस पार। अच्छा, वही दरमियान लहर नदी में आया। कौन नाव पर? जी। कई आदमी है सब? 12-13 आदमी था, जो कि सब निकल गया और ये दोनों आदमी फंस गए। तो तूफान आया और नाव डूब गया। कई लोग थे नाव में? वो 14-15 आदमी थे, सब निकल गया और ये दोनों मतलब नीचे दबा गए। कब निकला डेड बॉडी लाश? आज सुबह 10:30-11 बजे निकला। और जो 2 लोग की बॉडी बरामद हुई, शव बरामद हुआ है, उनके परिवार के प्रति संवेदना है। अभी हम लोग पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिवार को जो आपदा से 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 48 घंटे के भीतर वो राशि उनको मिल जाए। बिहार सरकार अभी से ही छठ की तैयारी में जुट गई है। इसकी कमान संभाली है खुद सीएम नीतीश कुमार ने। सीएम खुद छठ घाट का निरीक्षण करने निकले। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज भी रहे। छठ पूजा के दौरान व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें हर तरह की सुविधा मिले, इसे लेकर सीएम खुद सजग दिख रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे और देखिए मुख्यमंत्री ने खुद ही पहुंचकर निरीक्षण किया है। पटना के अलग अलग घाटों पर छठ के दौरान छठ व्रती पूजा करने पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत छठ व्रती को ना हो, इसका खास ख्याल मुख्यमंत्री हर साल रखते हैं और इस साल भी मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे और इस दौरान सीएम ने घाटों पर हर कमी को दूर करने के साथ छठ के दौरान बेहतर इंतजाम के निर्देश भी दिए। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि हर साल छठ से पहले सीएम घाटों का जायजा लेते हैं और कमियों को दूर करने का निर्देश देते हैं। लोगों को आने में पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए ना हम लोग आए हैं। सब चीज हो रहा है तो इसलिए चिंता एकदम बहुत अच्छा हो। काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता शामिल होंगे, जिसे लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर भी निगाहें टिकी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
तो 28 अक्टूबर को सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर बिहार की सियासत भी गर्माती दिख रही है। बैठक को लेकर विपक्षी नेता चुटकी ले रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता उपचुनाव को लेकर बैठक को काफी अहम बता रहे हैं। बैठक एक अन्य मार्ग में बुलावे, चाहे दिल्ली में बुलावे, क्या फर्क पड़ता है बिहार के अंदर में? उनका बैठक जैसा करे बैठक, चाहे बिस्कुट की बैठक। अरे मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे नामे के ना, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कुछ बोलते ही नहीं हैं, बोले के न चाले के ये गुड़िया तो सिर्फ दिखाने का। स्तर पर दल के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और साझा रणनीति, जिससे हम 2025 का लोकसभा चुनाव, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, जो फर्जी घोषणा के मानक माने जाते हैं, सैलरी घोटाला के आरोपी जिनके नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक साझा रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम समन्वय और साझा रणनीति की बुनियाद पर। एनडीए की बैठक उन लोगों का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से तेजी में अनावश्यक तरीके से बैठक बुलाई गई है, ऐसा लगता है नीतीश जी के मन में कुछ और चल रहा होगा। देखते हैं बैठक से क्या फलाफल निकलता है। एनडीए की बैठक सभी गठबंधन सहयोगियों की बिहार के विकास और एकता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, जिससे एनडीए का एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प स्पष्ट होता है। इस बैठक में बिहार में विकास को तेज करने के लिए नए रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। पटना के बिहटा स्थित वायु सेवा केंद्र में एक बार फिर तेंदुआ घूमता हुआ दिखा, जहां वायु सेना केंद्र स्थित केंद्रीय विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ को चहलकदमी करते देखा गया है, जिसके बाद तत्काल इसकी जानकारी वायु सेना केंद्र के अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने केंद्रीय विद्यालय प्रशासन को तुरंत स्कूल बंद करने का आदेश भी दिया। इसके साथ ही परिसर में चल रहे एयरपोर्ट निर्माण कार्य को भी अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। बता दें कि ऐसा ही मामला 2020 में भी सामने आया था, जब एयरफोर्स के 4 दीवारी के अंदर तेंदुआ घूमता हुआ दिखा था। तो मिलावटी मिठाइयों की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया है। आग में झुलसने से 4 लोग की मौत की खबर मिल रही है। बिहार के ही रहने वाले थे चारों लोग जिनकी मौत हुई है। मोतिहारी के घोड़ा सहन और चिरैया के ये सभी निवासी थे। चारों मृतक आपस में रिश्तेदार ही थे। चारों मृतक की पहचान भी कर ली गई है। नूर आलम, मुश्ताक आलम, अमन की मौत हो गई है। चिरैया के मोहम्मद साहिल की भी इस हादसे में मौत हो गई है। तो आग में झुलसने से 4 लोग की मौत की खबर है। हरियाणा के गुरुग्राम में ये बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी 4 लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। मोतिहारी के ये सभी रहने वाले थे और इन सभी की पहचान भी हो गई है। घोड़ा सहन और चिरैया के ये चारों मृतक रहने वाले थे जो आपस में रिश्तेदार ही थे। और अब बात करेंगे मिलावटी